जय भीम। 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आज जनपद बदायूं की सहसवान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सराय बरोलिया में आजाद समाज पार्टी की मीटिंग हो रही है। मीटिंग कार्यक्रम को कराने वाले चंद्रपाल जी, धनीराम जी, महेंद्रपाल, प्रमोद, अमर सिंह, देवराज, अमर सिंह, जावेद भाई, बादाम सिंह, राजेश वाल्मीकि, अरविंद, सुनील, धीरेन्द्र और गुड्डू वाल्मीकि, जितेंद्र, भोजन शायर, राजकुमार और हमारे एक बहुत बढ़िया साथी तेजेंद्र पाल सिंह जी और समस्त ग्रामवासी मेरे साथ चलकर आए भाई राय सिंह सागर जी और आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी भाई डॉक्टर तौहीद अली साहब, समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई बीरू भारती जी और इस विधानसभा के भीम आर्मी के विधानसभा संयोजक भाई राजवीर जी और बिलसी नगर के नगर अध्यक्ष भाई राजकुमार जी और तमाम जो मंच पे बैठे मेरे साथ चलकर आए, मेरे आप सबका इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं सबका। जय भीम साथियों। जय भीम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे तमाम पूरे भारत में संगठन चल रहे हैं। जब किसी दलित भाई पर या बहन पर या महिला पे कोई अत्याचार होता है तो आप बताओ कौन सा संगठन निकल के आता है? कोई संगठन दिखता है? सिर्फ वो चंदा वसूली का ही काम करते हैं कि सिर्फ चंदा वसूली करके और चले गए। लेकिन जब दलित बहनों पे या भाइयों पे अत्याचार होता है तो एक ही संगठन निकल के आता है, वो आता है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। क्योंकि हमने आपको बताया पूरे दिया, लेकिन इस मनवादी सरकार ने उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा। लेकिन बाबा साहब का संविधान तेरा लेकर अंधेर नहीं है। बाबा साहब के संविधान ने उस व्यक्ति को 3 महीने बाद उसे भी जेल भिजवा दिया। ये हमारे भारत और ये मनवादी सरकार इस संविधान को खत्म करना चाहती है। साथियों, आज जो अधिकार हमें संविधान की जरिए से मिल रहा है, आज मैं जो बोल रहा हूँ, आप बैठे हो, आप जो अधिकारी हो, जो महिलाओं को संपत्ति रखने का, चुनाव लड़ने का, हर चीज रखने का आज वो अधिकार मिला है, वो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से मिला है साथियों। लेकिन और किसी हमें ना ही हमें मनुस्मृति से मिला है। ये सरकार इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, चाहे जेल हो जाए, चाहे फांसी चढ़ा दो, अगर संविधान पे आ जाए तो ईट से ईट बजा देंगे साथियों। अगर आप गलत का विरोध नहीं कर रहे हो तो आपसे बड़ा बुरा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि गलत का विरोध पूरा करना चाहिए। लेकिन उन लोगों का कोई मामला नहीं निकला। ऐसे ही फिर उसके बाद हमने उन प्रकरण को लेकर तमाम ऐसी दलित, हमारे मुरादाबाद में हमारे दलित समाज की 14 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके साथ भी शोषण किया। ऐसी कासगंज में अभी पटियाला के पास में कासगंज, वहाँ पे भी ऐसा अत्याचार हुआ था हमारे समाज की दलित समाज की बेटी के साथ। हम वहाँ भी पहुंचे। इन प्रकरणों को सब इकट्ठा करके मैं, डॉक्टर साहब और हमारी आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की, हमने लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया। आपने देखी होगी, मैं वहां पहुंचा था 10 तारीख को। हमने वहां जितना हमने हुआ, हमने वहां ज्ञापन दिया। हमारा वहां पर था मेन मकसद विधानसभा का घेराव करने का। लेकिन इस मनवादी सरकार ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और हमारे जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील कुमार चित्तौड़ जी, उन्हें डिटेन करा दिया। लेकिन हमारे आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने और हमारे समाज के लोगों ने उस धरना प्रदर्शन को सफल बनाना और दिखा दिया कि हम किसी से कमजोर नहीं है साथियों। अब आती है बात साथियों चुनाव के, और ये लोग जब चुनाव के समय आते हैं तो आपको कहते हैं कि मुसलमान इस देश के दुश्मन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमारे समाज की बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, नंगे बिल्कुल स्तन दिखते थे, उस एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने वो स्तन ढकने का अधिकार दिलाया। उसने 20,000 उन मनवादी लोगों को, हमारे समाज की बहन बेटियों को स्तन ढकने नहीं देते थे। तो मुसलमानों ने कभी भी हमारे साथ गलत नहीं किया। ऐसे ही बंगाल में
जब बाबा साहब पहली बार चुनाव लड़े थे तो इन मनवादी लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया था। इन समाज के भाई ने अपनी सीट से इस्तीफा देके बाबा साहब को चुनाव लड़ाया और बाबा साहब सांसद बने। फिर संविधान लिखने का मौका मिला, फिर बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री बने। ये आज मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर वो नहीं होता तो आज हमारी ऐसी हालत होती, मैं कपड़े पहने खड़ा होता, आप कुर्सियों पर बैठे होते। बताओ, मुस्लिम समाज के लोगों ने कभी भी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किया है। आप मंदिरों में जाते हो, आपको समाज के ऊपर, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप यहाँ पर रह रहे हो तो आप सही हो, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होता होगा कि कुछ जगह आपके आसपास में सहसवान विधानसभा में कुछ ऐसी जगह है आज भी समाज के, दलित समाज के लोगों को खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता है। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? चमारा की वो है आज, क्योंकि वो लोग इस तरीके से जानते हैं कि एक जूता गाटने वाला चमट्टा और एक अंगी मैला धोने वाला हमारे बराबर में कैसे बैठ रहा है। उन्हें जलन है, उनके पेट में दर्द हो जाता है कि आज इनकी बड़ी बड़ी कोठियां क्यों बन रही है। उन्हें जलन है, इसी जलन को खत्म करना है साहब। मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्हें ये एहसास हो चुका है कि ये लोग जागरूक हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। आज ये बीजेपी सरकार के लोगों ने कम से कम 15,000 प्राइमरी स्कूल बंद करने का वो दिया था, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वो भी मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया और इस सरकार को झुकना पड़ा और वो प्रस्ताव करना पड़ा। इसलिए मैं आपको बताऊं साथियों, सबसे पहले एक मेन मुद्दे की बात बता रहा हूँ। देखो, आप लोग आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि ये शिक्षित होंगे तभी ये सवाल कर पाएंगे। उन मनवादी लोगों से अगर ये शिक्षित नहीं होंगे तो उनके घर में ये जूता काटेंगे या महिला धोंगे या लेटरिन साफ करेंगे। मैं आपको हमारे लोग, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इस गांव के लोगों से, सब लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पूरे गांव के हमारे बुजुर्ग और सम्मानित लोग बैठे हैं। आप लोग हमारी पूर्व की सरकार में रही ना, पूर्वी सरकार रही जो बहुजन समाज पार्टी, उस सरकार में कुछ लोगों ने गांव-गांव पार्टियां बनवा दी थी। मैं गलत कर रहा हूँ? कुछ गांवों में पार्टियां बन गई, लेकिन आज समय आ गया है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। हम लोगों को एकजुट होकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को मजबूत करना है और 2027 में भाई चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या आप तैयार हो? तैयार हो आप लोग? बहुत बढ़िया साथियों। तो साथियों, आज मुझसे एक वादा करो कि आप भाई चंद्रशेखर जी का साथ दोगे? देंगे। सबसे पहले ये बताओ, हमारी आजाद समाज पार्टी काशीरामगंज चुनाव चिन्ह क्या है साथियों? अब मैं आपको बताऊं, आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है केतली। सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, आप बताके सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, साथियों मैं आप लोगों से एक बार और कहना चाहूंगा, आपके आसपास के गांव में कहीं भी, आपके रिश्तेदारी में कहीं भी कोई अत्याचार हो तो आप भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों से कांटेक्ट करें। हम हमेशा आपके लोगों के साथ तैयार है साथियों। आवाज ऐसी जानी चाहिए कि आसपास के मनवादी जो लोग हैं सोच के उन लोगों को पता चला कि बाबा साहब और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मीटिंग हो रही है। जय भीम, आजाद समाज पार्टी, जय भीम, जय भीम।